अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी। मैं हसन ही हूँ। यू ट्यून इनटू समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। नजर आ रहा है? जी मुझे आ रहा कितनी है। उंगलियां हैं? 2। ओए ओए, क्यों भाई? यार मैं आपको बताऊँ इसकी वजह, एक्चुअली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, नॉट एट ऑल। ऑलराइट। मैं छठी क्लास अच्छा, से, ये आपने एस्टैब्लिश किया कि आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाई हुई हैं? हाँ मैंने कहा मैं बता दूँ ना। लेजेक्स वगैरह नहीं नहीं कराया लेजेक्स आपने? नहीं मैंने कराया, मैंने अच्छा। कॉन्टैक्ट्स लगाए हुए हैं। और मैं छठी जमात से चश्मे पहन रहा हूँ। ठीक और है। मैं पहनता आ रहा हूँ। बीच में एक फेज ऐसा आया था 4-5 साल हुए I would only wear contacts, जी। but it is so inconvenient, this entire process, ऑफ। using contacts, ठीक है। wearing contacts instead of wearing glasses, ठीक है। that I switched back to wearing glasses ठीक है। at all times. But now I've noticed that when we're recording, गोले बनना शुरू हो जाते हैं एनकों के अंदर, वो लाइट की रिफ्लेक्शन। रिंग लाइट जैसे के आपको और याद आएगा कि फारूक रिंद साहब ने जी। बिलाल अब्बास की एनकों के शीशे निकाल दिए थे जी। इसी वजह से। जी। तो आई थिंक वो उस वजह से इट्स इम्पोर्टेंट कि अब हम आपको भी, मैं एक पॉइंट पे बोलूंगा कि शायद आपको भी कॉन्टेक्ट्स पे मैं switch आपको करना। इसका बताती हूँ प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है। हाँ। आपकी उम्र अभी छोटी है। आप अभी क्या है? मैं तो बच्चे, आज आप तो और अभी शायद जवान लग रहा हूँ। आप अभी बच्चे हैं। हाँ। अभी आप मेरी उम्र पे पहुंचेंगे, मेरी दूर की नज़र भी कमज़ोर है और रीडिंग की भी अच्छा। कमज़ोर है। मेरी ग्लासेस प्रोग्रेसिव हैं, अच्छा। ऊपर दूर है, नीचे पढ़ने वाली है। ओके। अगर मैं कॉन्टैक्ट्स लगा लूंगी, आई स्टिल नीड टू पुट इन माय रीडिंग ग्लासेस इफ आई एम रीडिंग। तो पर इस वक्त हम पढ़ तो नहीं रहे होते ना, हम तो मैं तो आपस में नोट पढ़ती हूँ बात ना। कर रहे होते। आपकी तरह तो आमना मेरा हम आपकी आंखें बनवा लेते हैं फिर। ओह, ये ठीक है जी, ठीक है। लेजिक्स करा लेते हैं आपका, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ लेसेक्स। है ना। मुझे बहुत डर लगता है लेसेक्स जिन से। लोगों ने कराया वैसे वो खुश हैं। वो खुश हैं लेकिन मुझे बहुत डर फीडबैक लगता है। मांग लेते हैं ना। आज आप लोग हमें अपना फीडबैक बताएं। डॉक्टर्स भी हैं, लेजिक्स आपने कराया किसी ने, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं नहीं करते, बताएं हमें, ताकि फिर हम आमना की आंख जी, बने। डॉक्टर्स से जरूर रुजू करें, बस वो डॉक्टर गुड्डी ना हो। और डॉक्टर राना हो सकते हैं। डॉक्टर राना चलेंगे डॉक्टर फिलहाल। राना चलेंगे, डॉक्टर डॉक्टर राना गुड्डी ना हो। कम से कम कॉम्पिटेंट हैं अपने उसमें। जी। डॉक्टर गुड्डी और डॉक्टर राना से हट के, और इस हफ्ते आमना जी, आपने वो देखा जिन्नों वाला ड्रामा? देखा। देखा आपने? उम्मीद है आपने भी देखा नहीं होगा। मैंने नहीं देखा। कुछ भी नहीं हुआ इस दफा। अच्छा तो ठीक है, देख ही उसके लेते ऊपर आप। बात करेंगे फिर जी, हम। क्यों नहीं। एंड ऑफ कोर्स जुमरात को आते हैं 3 ड्रामे, घिसी जी। पिटी मोहब्बत, शराब और बेड्स। बंदे एक डोर से। बंदे एक डोर से। जी। तो इन 5 ड्रामों के ऊपर आज हमारी गुफ्तगू होगी। इससे पहले कि मैं टाइटल ब्रेक लूँ, मैं कहना चाहूँगा आमना, ये आपका जो टॉप है, शर्ट है, जी, आउटफिट। इट्स द आउटफिट, इट्स सो नाइस। थैंक यू। इट्स गॉट लिटिल आपके हॉट एयर बलून्स ऑन इट। मैंने कहा मैं तो जा नहीं सकती कैपाडोकिया, क्या जगह है? कैपाडोकिया। कैपाडोकिया मैं तो नहीं जा रही, तो मैं हॉट एयर बलून्स वाली शर्ट ही बनवा लेती हूँ। और पोल्का डॉट्स भी हैं। हाँ। पोल्का डॉट्स भी हैं और हॉट एयर बलून्स भी हैं। वो कितना आपने ऑब्जर्व किया है सर। ये मैं दो so दो happy दो with you। चीजें मतलब एक टॉप के अंदर। इसलिए कि वो प्रिंट है और ये एम्ब्रॉयडर्ड है ऊपर। ब्यूटीफुल। हाँ, ये एक्चुअली मेरी दोस्त है ज़ैनब शुटानी, उनकी एक नई कलेक्शन आई है। जी जी। ये मैंने उनको कहा, मैं कहा ज़ैनब ये थोड़ी ट्रॉपिकल कलेक्शन लग रही है, अगर मैं अभी इसको पहन के मालदीव जा रही होती तो अच्छा होता। तो फिर मैंने सोचा अब मैं जब कैपाडोकिया जाऊंगी तो आप ये टर्की, तो फिर मैं हॉट एयर बलून में बैठ के ये फिर और फिर फोटो खिंचाएंगी। हाँ, अपने आईफोन 12 प्रो के साथ, आपके आईफोन 12 प्रो के साथ। उम्मीद मुझे है साथ लेके जाएंगी। उम्मीद है कि हम इकट्ठे जाएंगे। उम्मीद है कि हम इकट्ठे जाएंगे किसी मुफ्त स्पॉन्सर्ड हॉलिडे पे। गुड वन। लिखेंगे हैशटैग स्पॉन्सर्ड। हैशटैग स्पॉन्सर। हाँ जी। आपने वाइट पहना है, मैंने वाइट पहना है, जी। और शाहरुख ने भी वाइट पहना है। शाहरुख आप आना चाहेंगे अपनी शक्ल दिखाने? शाहरुख शर्मा गए, वो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहेंगे, तो इसलिए शाहरुख के बनाए हुए टाइटल ट्रैक को हम प्रेजेंट करते हैं आपकी तरफ। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इस टाइटल ब्रेक में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, क्योंकि दिसंबर शुरू हो गया और दिसंबर में हमने अपना हाथ हौला नहीं रखना और इंटरव्यूज की ऐसे करके लाइन लगा देनी है आपके लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आपको उन सारे आने वाली इंटरव्यूज की नोटिफिकेशंस आए। हाँ जी आमना। अच्छा, तो आप बड़ी लाइन लगाने लगे हैं। बस मैंने कहा कि दिसंबर का रोज एक वीडियो तबाइयां पहली दिसंबर को छोड़ के कल के लिए कुछ प्लान खुश नहीं हुई हूँ मैं आपकी बात सुन के। जी हसन, किससे शुरू करना चाहेंगे? आमना बेड से कर ले शुरू। ठीक है, बेड हो गया। ठीक है, चले लेट्स मूव ऑन। नहीं कुछ तो कहें सर। बारिंग द देखें, शुरू हुआ 8 मिनट पिछले एपिसोड के, 11 मिनट पे एपिसोड शुरू हुए।
नया एपिसोड 11 मिनट पे शुरू हुआ। उसके बाद भी फ्लैशबैक चला है। उसके बाद भी फ्लैशबैक चला, लेकिन दो ये चले मजेदार की बात ये है कि आपको इतना वैसे शॉर्ट चेंज नहीं किया गया। फ्लैशबैक आपको वो दिए हैं जो आपने देखे नहीं थे, जो कि असल में हुए भी नहीं है। यस ये कमाल इस फ्लैशबैक का ये कि ये वो फ्लैशबैक है उन इवेंट्स के जो हुए नहीं है। मुझे आप बताएं, आपको कभी वहमो गुमान में भी ऐसा सीन था कि माही पंखा साफ करते करते उमर की गोद में गिर बाहों जाए? में, बाहों हाय हाय, बाहों में गिर जाए। अच्छा, ये तो हम पिछली बार भी इन्होंने ऐसा फ्लैशबैक चलाया हाँ था जब वो जी। शतरंज खेल रहे होते हैं या प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं बिस्तर पे बैठ के दोनों, बिस्तर पे बैठ के, और एक ही बिस्तर पे दोनों करीब करीब बैठ के लेकिन खेल। खेल वो प्ले स्टेशन रहे होते हैं। शायद खेलने खिलाने से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। शायद मेटाफोरिकल प्ले स्टेशन खेल रहे हो वो। इसमें मेटाफर क्या है? प्ले स्टेशन ओके, में भी कोई और गेम्स, उनकी लव किस गेम्स चीज का? चल रही हो। किस चीज का मैटर? क्या कहूँ मैं इसको इंटरेस्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उससे जो पिछला दो फ्लैशबैक्स थे, एक जो शुरू वाला फ्लैशबैक था वो मेरे ख्याल में शादी से पहले का फ्लैशबैक था, वो समझ में आता है। जिसमें वो कह रही है कि तुम किससे शादी कर रहे हो, तुम क्या, वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो ठीक है, वो वाला हमें समझ में आता है, हम कंप्लेन भी नहीं कर रहे, हम बेवकूफ नहीं है। लेकिन दूसरा वाला फ्लैशबैक जो अनलेस वो एज अ कजन उस वक्त शादी से पहले उमर के घर आई है सिर्फ उमर के कमरे का पंखा साफ करने, तो ऐसा तो मेरे ख्याल में नहीं होगा। नहीं हुआ, पता है, ऐसा हो भी सकता है, बैठ जाए ये, हाँ जी, कुछ भी बंदे हो एक सकता है। डोसे की दुनिया, कुछ हाँ भी जी, हो सकता है। 11 मिनट पे नई एपिसोड शुरू होती है और उसके बाद माही का एक ड्रीम डॉल डायरी मोमेंट होता है। वो क्या था, समझाएं प्लीज, आपका मुझे डॉल लगता है से कि वो ताल्लुक अपने शायद। दिल की बातें जो है ना वो लिख के ना उस डॉल हाउस में डाल रही है। अच्छा, हाँ जी, हर दरवाजे में एक इतना बड़ा पेपर। वो एक दिन तो वो अगर ना वो मिलने चाहिए, फिर वो खतूत उमर को ही मिलेंगे ना, क्योंकि जो मंसूर भाई हैं उन्होंने एंड ऑफ द एपिसोड कहा है कि तुम इसका जवाब ढूंढो अपने अंदर। हाँ, तो जवाब यही है ना, शी लव्स यू। हाँ, ये तो वो- एक दिन उसको मिल जाएंगे तो जब ये वो, खत जब वो चली जाएगी इसकी जिंदगी छोड़ के और रोशनी से उसकी शादी होने वाली होगी, उस दिन सुबह इसको ये डॉल हाउस ये खोलेगा उसकी याद में, हाँ, अंदर से खत निकलेगा खतूत निकलेंगे और फिर निकलेंगे कि ये असल मेरा प्यार था कि मैंने उसको उसके प्यार के और वो हवाले रोशनी किया। को छोड़ के फिर उसको और फिर जाके। उसको एहसास होगा कि जो रोशनी है वो कितनी उसने चालू हरकतें की हैं। ब्यूटीफुल आमना, आपने तो ड्रामा ही कंक्लूड कर दिया पूरा, मेरे ख्याल में अब देखने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक वैसे इस एपिसोड में मुझे जो चीज जो हम बहुत अरसे से कंप्लेन करते आ रहे हैं, वियर्डली मुझे समझ आ गई इस एपिसोड में वो चीज कि क्या कि माही क्यों कुछ नहीं कहती। ठीक है यार, एक बंदी कह रही है कि इस बंदे ने मेरे से शादी तो कर ली है, बट ही लव समबडी एल्स, आई डोंट वांट टू लिव विद दैट पर्सन। टोटली ठीक है, हाँ, नहीं ये बात बड़ी प्रोग्रेसिव है एक्चुअली। ये बात बार बार उन्होंने जिस तरह से हमें कराई है ना फीड, पहले मुझे और लगती थी यार ये इतनी क्या वो अल्लाह मियां की गाय है, बेवकूफ है। नहीं, अल्लाह मियां की गाय वो है, लेकिन उसमें ये है कि आई वुड रादर शी सेड कि यार यू लव हर, गो बी विद हर, रादर देन वाइन एंड बेग कि मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना। हाँ। जैसे मिशा कह रही थी इन जलन, जो उसने अपना हशर किया कि मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना। अगर माही ये हरकतें कर रही होती तो बहुत टीडियस होता। दिस इज स्टिल बेटर कि उसने अपनी डिग्निटी मेंटेन की है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसके पेरेंट्स को भी कन्विंस करी, सबको करी है। अगले एपिसोड के प्रोमो से ये बात नहीं पसंद आई कि आके अम्मी ने थप्पड़ इसको मारा। थप्पड़ उमर को मारना चाहिए, उसको भी नहीं मारना चाहिए था, थप्पड़ किसी को भी नहीं मारना चाहिए था। हाँ जी, लेकिन इसको थप्पड़ तो नहीं मारना जी। चाहिए। मुनस भाई का अच्छा रोल था, उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से उनको कहूँ कि दोनों हंसी खुशी आए, आप लोग पागल तो नहीं हो गए। बट ऑफ कोर्स जकिया जो है वालदा माही की, शी डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग, उनको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। मुनस भाई जो है वो फजीलत जो है उनकी मंगेतर, उनको बता देते हैं और कहते हैं कि ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये खुशी खुशी सब कुछ होगा, हम सादगी से करेंगे। अच्छा, मोनिस का अच्छा, मोनिस और मंसूर भाई जी, ये भाइयों के कैरेक्टर अच्छे, बहुत अच्छे दिखाए, मुझे पसंद है दोनों कैरेक्टर। इवन माँ बाप के बहुत अच्छे दिखाए हुए हैं। जो फरीद साहब और वो हैं, फरीद साहब का भी बड़ा अनकन्वेंशनल है। वो कहते हैं कि यार मैं अपने हाथ से अपने बेटे का कैसे अरमानों का गला घोंट बट ये फरीद साहब को पहले सोचना चाहिए था ना। अब इस पॉइंट पे फरीद साहब अब क्या चाह रहे हैं कि वो उमर की दूसरी शादी करा दें, तो माही के साथ उन्होंने ये सोचा था और मुनस भाई ने कहा था कि उमर को पसंद है वो, उमर की तो उसकी माही की इतनी दोस्ती है, उसको इतनी पसंद है वो। नहीं, अब मैं बात करूं, अब वो क्या फरीद साहब क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? नहीं तो यही चाह रहे हैं ना कि उमर की दूसरी शादी करा दें, तो माही को क्या करें फिर अगर ट्रूली प्रोग्रेसिव है तो फिर माही को तलाक दिलवाएं। तो वो इसी कश्मकश में है ना कि माही भी अपनी बच्ची है और वो करना भी नहीं, उसके साथ भी नहीं जाती करना चाहते, बेटे के साथ भी नहीं करना चाहते। मगर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत घिसी पिटी कहानी हो, ऐसी नहीं है। अब ये है बात, खेंचा बहुत है, खेंचा तो ओहो, वो मैं तो कहती हूँ अन्नी मचा दी है। 10 किस्तें पहले ये खत्म हो जाना चाहिए था। बट अब बात ये है कि ये टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, I want to know how this will conclude. Yeah, absolutely. I want to know. It's not We know that he's going to come back to her.
I just want to know how this happens. how it happens. And I also want there to be some sort of like retribution or punishment for Roshni. मतलब उसको स्कॉच ना कि वो किसी मज़ार पे पहुंच जाए या पागल हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि मज़ार पे पहुंच जाएगी इस बार, लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ होना चाहिए जी। ठीक है। मूविंग ऑन टू सराब जी। आमना, अनबेरेबल हो गया है। अब मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड में कंक्लूड इसकी रैप अप कर देती हूँ। वो ये है कि जो सराब में वर्दा और क्या बहन नमल उनका ट्रैक है, उसको आप बिल्कुल फिल्टर आउट कर दें, ठीक है जी। जहाँ तक कहानी है असफंदियार और हूर की, इसमें कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई है सिवाय इसके कि शी हेलुसिनेट्स के असफंदियार ने आके बोला है कि तुमने दवाई नहीं खानी, तो वी नो कि शी इज़ नॉट गोइंग टू मेडिकेट एंड दैट जो उनके वालिद साहब हैं उन्होंने राय दी है कि तुम इस सब खचमच से निकल के टेक गो ऑन अ हॉलीडे, व्हिच आई डोंट थिंक इज़ द बेस्ट एडवाइस बिकॉज शी कैन रन ऑफ एनी मिनट। तो वो मतलब है कि किसी हिल स्टेशन पर ले जाना। तो दूसरी चीज़ है कि पहले उन्होंने कहा था कि सोसाइटी में बताने के लिए कि इनकी शादी हो गई है, हम एक वलीमा करेंगे या अनाउंस, एक होता ना कि आपने चुपके से निकाह तो कर दिया बट लोगों को तो नहीं पता। सो ये मुझे बातें और लगी। इसके अलावा इस इशू में इस एपिसोड में कुछ नहीं था। आपने बड़े राइटली ये बोला कि वर्दा और नमल के ट्रैक को निकाल दें, डिलीट बट मैं इसलिए नहीं डिलीट करना चाहता। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू फॉर अस टू टॉक अबाउट दिस, ताकि इस तरह के जब कोई दोबारा ड्रामे बने तो उसमें बेहतर तरीके के साथ एग्जीक्यूट किया जा सके। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर ड्रामे में एक बहन को दूसरे बहन से, एक बहन का घर दूसरे बहन से उजड़वाएं। वाई मस्ट यू डू दैट? क्या ज़रूरत है? हम 4 लाख जो आपको व्यूज़ आ रहे हैं, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट कि वो 4 लाख व्यूज़ जो आपको आ रहे हैं वो अभी भी सोनिया और समी की वजह से ही आ रहे हैं। वो आपको वर्दा और नमल के जो आपने स्टूपिड ट्रैक डाला है उस वजह से नहीं आ रहे। ये मेरी असेसमेंट है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मेरी ये असेसमेंट सही है, क्योंकि जो हमें फीडबैक भी आ रहा है, व्यूवर्स का भी फीडबैक आ रहा है, वो इससे एग्री करते हैं। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। ये जो आप आमना कितनी ये मुझे बताएं absurd बात है कि वर्दा अपनी 2 बहनों में से एक बहन को कह रही है कि तुमने दूसरी बहन को जाके कैसे उसका घर तोड़ना है, कैसे उसको तलाक दिलानी है और उसके मियां से खुद शादी करनी है। ये क्या है ये? कम ऑन यार, आप लोग क्यों करते हैं ऐसा? ये आप प्लीज हसन मेरे रिक्वेस्ट पे एक दफा एनी का वो वाला पोज जरा दोबारा रिपीट कर दें। कौन सा? जिस तरह वो अटैक करती है जोया को इन, हाँ ये मैं चाह रही थी कि आप ये करें। लाइक मैं इन ऑल ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट एंड मैं प्लीज ऐसे मत किया करें यार, मत किया करें प्लीज। क्या आपको मिलता है? अजीब नहीं लगा आपको देख के? बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। एक तरफ हम देख रहे हैं बंदे एक डोर से मैं कि माही अपनी दोस्त और कजन का घर मोहब्बत बचा रही है और वो कह रही कि यार कर लेंगे लोग आपस में। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी बहन बहन का घर नहीं बसने दे रही, उधर वो कहती है उसकी अबॉर्शन हो जाए, वो जल के मर गई। यहाँ पे वो कह रही है कि यू नो वो इट टेक्स अवे फ्रॉम द गुड वर्क दैट यू डूइंग। आपने कितनी अच्छी एक प्रोग्रेसिव स्टोरी, कितने आपको वर्दा और चले अगर आपको व्यूज मिल भी रहे हैं वर्दा और नमल के ट्रैक से, कितने व्यूज मिल गए होंगे? एक एपिसोड के ऊपर आपके 4-4.5 लाख व्यूज होते हैं जब मैं देख रहा होता हूँ, तो उसमें कितने लाख व्यूज और ऐड हो गए होंगे वर्दा और नमल की ट्रैक की वजह। 2 लाख व्यूज ऐड हो गए होंगे। 2 लाख व्यूज आर नॉट वर्थ इट। अगर आपके वो 2 लाख खाली एपिसोड के ऊपर सिर्फ 2 लाख व्यूज आए सिर्फ समी और सोनिया की कहानी की वजह से, सिर्फ हूर और असफंद यार की कहानी की वजह से, जो कि एक प्रोग्रेसिव कहानी आपने दिखाई है, इतना जबरदस्त आप लोगों ने असफंद यार का कैरेक्टर क्रिएट किया है, वो 2 लाख व्यूज बहुत है यार। आपको एक्स्ट्रा 2 लाख व्यूज नमल और वर्दा वाले नहीं चाहिए, वो नुकसान दे रहे हैं आपको। कब समझेंगे आप लोग ये बात? मूविंग ऑन टू घिसी पिटी। आपकी इमोशनल टायरेड खत्म हो गई। नहीं समझ, मैं चाहता हूं आपके कहने से शायद समझ जाए, शायद समझ जाए। अल्लाह करे तो ये मैसेज जाए। नेक्स्ट घिसी पिटी मोहब्बत। I enjoyed the episode. It was very It was very good. I enjoyed the episode. एक तो ये कि it was ठक 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 और बहुत आई थिंक अली अब्बास के आने की वजह से एक जरा उसका जो एनर्जी लेवल ऊपर गया। इसको मिला है, जिस तरह वो नहीं होता वैक्सीनेशन का बूस्टर, रेड बुल के बाद रेड बुल gives you wings. he has given the story wings definitely. और छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगेन आप enjoyable हैं, तो छोटे छोटे messages हैं which are tucked in every corner, unconventionalities हैं जो आपको सोचने में मजबूर करती हैं कि यार ये हो रहा है, it's not conventional but it's okay. You know? Also the story is moving forward in a fast manner. You know, वो नहीं है अभी तलाक पे नहीं फंसे हुए या उसमें जो समरी है वो बैठ के कहती है
कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीऊँगी और यही है बात, ख़त्म हो गई बात। विच इज़ अ ग्रेट मैसेज, इट्स हर लाइफ। वो कोई गलत चीज़ नहीं कर रही, शादी कर रही है ना, इजाज़त है, इट्स ओके। असमारा वाले ट्रैक से मुझे प्रॉब्लम्स हैं। ये जी। कोई इतना कोई मेजर कोई लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं है कि वो नहीं, रुस के आगे घर पे बैठ गई है और बिल्कुल। उसकी अब सास आई है और वो कह रही है कि अच्छा अब से तुम मुझे आंटी ही कहो, और मियाँ कह रहा है उसका कि मैं इसको छोड़ दूंगा, हालांकि उसने अपनी शर्ट भी सूंघ ली अपनी इस शर्ट बार। उसको सूंघ ली, उसको रियलाइजेशन हिट हो गई है। आई मीन कम ऑन मगर यार, सॉर्ट इट आउट। why isn't the mother talking to the son and saying कि this is इतना छोटा प्रॉब्लम है, go to a doctor, इसको हल करो। और अगेन शायद ये हो जाए अगले 2 नहीं एपिसोड्स में, डॉक्टर, क्या वो हल मगर हो गया था बीच में प्रॉब्लम जब उसने माउथ वॉश यूज करना शुरू किया था? नहीं हुआ ना, फिर बू तो कमीज से तो आ उसने रही है छोड़ ना। दिया तो मतलब ही कैन फिगर इट आउट ही यार। कैन फिगर इट आउट एग्जैक्टली। नहीं, अगर कोई, कई लोगों को गम डिजीज होती है, एक प्रॉब्लम होती है, कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम है, आप उसको एड्रेस करें, डॉक्टर को दिखाएं। नहीं है तो हाइजीन का ख्याल रखें। आई एम श्योर दे विल गेट देयर, बट अगेन इट कुड हैव हैपेंड इन 2 एपिसोड्स। ये अस्मारा वाला ट्रैक खींचने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ताशी एंड पप्पी वर वेरी क्यूट। वेरी क्यूट। जिल्ले लाई, दैट सीन वाज रियली क्यूट। एक पप्पी समीना जी के हाँ लिए। जी, जरूर। समीना जी वी लव यू। ब्यूटीफुल सीन, रियली रियली रिफ्रेशिंग। अच्छा, अब आप आए बशारत की घर की तरफ। बशारत जो है, उनके भाई जो हैं वो फौत हो चुके हैं जी। और किसी गलत कामों में ही थे, चोरी चकारी में। उनकी भाभी जो है वो साथ रहती हैं, उनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा भी जेल वेल जाता रहता है। गुड एक्टर बाय द वे, वेरी गुड दैट एक्टर किड, दैट किड। वेरी गुड। दिस वाज द सेकंड किड। एक बड़ा बच्चा तो कहीं और है ना। नहीं नहीं, वो वही है, वो वही है। जेल से वापस वेरी है। गुड एक्टिंग, वेरी गुड बच्चे एक्टिंग की बाय बहुत दैट अच्छी किड। एक्टिंग थी। गुड जॉब एंड आई यार। लव व्हेन ही सेड 2 टके का एक्टर, यू नो, इट वाज लाइक पंच लाइन भी थी। हाँ। बहुत अच्छा था। एंड ही टेक्स केयर ऑफ देम। और जो गजाला है गर्लफ्रेंड, उसको उसने कहा भी कि सिर्फ ख्याल रखता है खिलाना पिलाने का, कि और भी कोई बात है, सजेस्टिंग दैट द भाभी मे एक्चुअली हैव फर्दर डिजाइन्स ऑन हर। अच्छा, अब ये जो तू तलाक थी ना, ये कुछ मुझसे हजम नहीं हुई। मैं सोच रहा था इसके बारे में, बट आई थिंक जो उन्होंने एरिया जिसमें दिखाया कि जिसमें ये सेट है, ये कहानी बैकग्राउंड, उसमें इस तरह बात कर। हाँ चलिए, मैंने कहा मुझसे हजम नहीं हुई, हाँ मुझे नहीं अच्छा लगा उनके ठीक है। भाभी को तू तड़ाक कहना। फिर जाके, लेकिन फिर उन्होंने कहा "ओ, फुप्पो तुम हाँ, तक ठीक था, तुम तक ठीक फुप्पो था, तुम, खालो तुम, वो तो सबको इसी तरह ड्रेस हाँ करा। तुम तक ठीक था, लेकिन तू करेगी या इस तरह को भाभीियों से कोई बात, मेरा नहीं बट ख्याल। इट्स नॉट योर टिपिकल रिलेशनशिप ना। वो नहीं, a lot of boys take care of their widowed bhabis and all that. Usually माँ बाप का साया होता है तब होता है, it's not conventional. नहीं, जैसे वो भाई उसका चोरी चिकारी करता था, भतीजा भी चोरी चिकारी करता है, तो जिस तरह का वो है उनका कुंबा, उस हिसाब से प्रॉब्ली और आई ये डोंट बड़ी नो। उन्होंने डीप बात की है कि जो अगले प्रोमो में हमने देखा है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो वो जो कलरफुल कपड़े हैं और वो कलर्ड ग्लासेस हैं और वो फ्लैम्बॉयंस है, इट्स एक्चुअली टू हाइड इनर सैडनेस, व्हिच इज प्रोबेबली लूजिंग पेरेंट्स, टेकिंग केयर, जिम्मेदारियां आई जिंदगी थिंक की। माँ है उसकी। माँ है, उसने नजर बोला नहीं ना आई कि अभी मेरी तक माँ भी इतना इंतजार, तनख्वाह का मेरी माँ नहीं इतना इंतजार करती है, करती एक जितना डायलॉग तुम था। करते। हाँ, एंड वो जो सारा कुछ है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, हाँ। वो बहुत ज़्यादा है। और ये भी उसको पता है कि ये सब मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह एम्बुश होता है, पहले बच्चों का आइसक्रीम, फिर वो भाभी कहती है मछली खिलाओ, फिर तनख्वाह ही कि नहीं आई, ये लेना है वो करना है, तो दे नोच रहे हैं ना किस्म के उसको। तो ये बड़ा अच्छा था सारा। अब देखें एंड अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने ये देखा कि वो प्रपोज भी कर देगा, आई लव यू भी बोल देगा, वो शायद कंसिडर भी कर लेगी। तो ये मुझे पसंद है यार कि एक तरफ कहानी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सामिया की तलाक हो के, नई शादी हो के, विडो हो के, नया लड़का भी फंस गया और असमारा अभी तक बू में फंसी हुई है। जी बिल्कुल, तो फसी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि असमारा का ट्रैक भी वाइंड अप असमारा का करें, ट्रैक भी अब वाइंड खत्म अप करें, करें जी। क्योंकि हम जेन्युइनली अगर देखें तो लीड ट्रैक तो सामिया का ही है ना, हम जी, हमारा ज्यादा इंटरेस्ट तो उसी में है। सर्टेनली तो सर्टेनली एक साइड ट्रैक को इतना मेरे ख्याल में एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था। जी। ठीक है, अच्छा था, एंजॉयबल था, लेकिन एंजॉयबल हाँ जी, बहुत था, नो हाँ जी। डाउट नो डाउट नो डाउट। जैसे प्रेम गली में वो मोमेंट्स आते हैं ना, कुछ फनी बिट्स बीच में आती हैं जो आपका पूरा मूड चेंज कर देते हैं, वैसे घिसी पिटी मोहब्बत में भी, अब जैसे वो आप कह रही हैं दादी वाला जो सीन था, वो बड़ा क्यूट था। फुप्पो वाला, सॉरी फुप्पो फुप्पो वाला, वाला जैसे, हाँ it just brings a smile on your हाँ face and हाँ that's very हाँ good. हाँ। Anyway, moving on to जी छलावा। अब ये कितनी क्यूट बात है, मुझे अभी एकदम रियलाइजेशन हिट हुई है कि समीना अहमद इज दादी इन बंदेक दौर से, जी। फुप्पो इन घिसी पिटी, एंड ऑल्सो दादी इन छलावा। हाँ। तो 5 में से 3 ड्रामा में वो है। क्यूट। हाँ क्यूट ना। जी, अच्छा, समीना जी एक छा गई हैं। बड़ी अदाकारा है, हमारी लेजेंड है। हाँ जी। मजा आता है उनको छलावा की एपिसोड थोड़ी सी फंसी हुई थी, इन द अच्छा। सेंस के जो हमें ऑलरेडी पता था
वही हमें रीइंफोर्स हुआ। फॉर एग्जांपल जो बच्ची है सवेरा, उसका ये जो छलावा दोस्त है जिनका बच्चा है या जो भी है सुपर नेचुरल चीज़ है, वो उसके साथ है, और वो जो पीर के पास जाते हैं वो थोड़ी दिनों के लिए तो उसको रोक लेता है, फिर वो वापस आ जाता है। अच्छा, वो वापस आ जी गया। वापस आ जाता है, ठीक है जी। सरनाश है उसका नाम। सरनाश। हाँ जी, आई डोंट नो व्हाई। वो नाम कैसे पता चला? उसने खुद बताया कि मेरा हाँ, उसने कहा सरनाश तुम किधर हो? सरनाश मेरा दोस्त है, मतलब शी एड्रेसेस हिम एज सरनाश। जिनों वाला ही नाम लग रहा है मुझे। जिन्होंने, आई डोंट नो कि जिन्हों के नाम कैसे मुझे भी होते नहीं हैं, पता वैसे। और मुझे ये भी नहीं पता कि शायद इसका कोई नाम हो या सिग्निफिकेंस हो। किसी को अगर पता है तो ज़रूर बताए। आप लोग कभी किसी जिन से मिले? अगर मिले हैं तो बताइएगा। हो सकता है किसी की कोई इंटरेक्शन हुई कभी जिन से। हम में से हो सकता है कोई जिन हो। कभी ये क्या, अब आपको इन चीज़ों का बड़ा है वैसे आमना। मैं आपको बताऊं कि हमारे एक शाह साहब थे फैमिली में, जो फैसलाबाद में रहते जी थे। जी, उन्होंने जिन पाले हुए थे। आपने बताई थी एक बार मैंने ये स्टोरी। कहानी सुनी है हाँ अपने, कभी कभी मैं बिलीव करती हूँ, कभी कभी नहीं करती। हाँ। उन्होंने जिन पाले हुए थे, तो उनका यही था कि वो जिन जो थे वो बच्चों की तरह ही पले, सिर्फ कैप्टिविटी में थे उनके, जो बच्चों की तरह पले, मस्जिद भी जाते थे। और जो स्टोरीज अम्मी सुनाती थी वो ये थी कि वो कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते एकदम लंबे होके छत से लग जाते थे, तो फिर बच्चे चीखे मारते हुए मस्जिद से भाग जाते थे। तो ये ऐसे मिस्chievous थे, बट दे weren't बैड। बट होते वो मतलब इंसान की सूरत में जी होते। जी बिल्कुल, जी इंसान की सूरत में होते हैं। सो मगर हमें क्या पता हम कभी मिले हो किसी जिन से या ना मिले हो। आई थिंक पता चल जाए सुपर नेचुरल प्रेजेंस का। आई फील, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग। सुना है कि जो एबट रोड है लाहौर में, वहाँ दरख्तों पे जिन बहुत रहते हैं। तो वहाँ हमारे 2-3 रिश्तेदारों के घर भी हैं, वो कहते हैं कि वो काटने नहीं देते ऊपर से दरख्त, कि मान लिया कि सीढ़ी लगाए ना तो ऊपर से somebody pushes them off। मैं बड़ा इंट्रीग्ड होता हूँ इन वो जिन तो होते हैं, हमें पता है, नहीं, जिन तो जो कुरान में है तो कुरान फिर में जिन तो लिखा फिर होते ऑब्वियसली, तो हैं, जिन तो हैं। जिन तो हैं। तो मैं सिर्फ इस बात से इंट्रीग्ड होता हूँ कि कभी इंटरेक्शन किसी की हुई है असल में या नहीं। तो अगर आप लोग कमेंट्स में कोई इसके ऊपर अपना फीडबैक हमें देना चाहे तो जरूर। जी हसन। एनीवे, अच्छा तो फिर वो जरनाश वापस आता है। सरनाश जो है वो वापस आ जाता है, और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और उसका होमवर्क भी कर रहा है, उससे दोस्ती भी कर रहा है। और अब उसने उसके कान में डालना शुरू कर दिया है कि तुम्हारी अम्मी और दादी हमारी दोस्ती के खिलाफ हैं। ठीक है। तो शी इज़ नॉट टर्निंग अगेंस्ट हर अम्मी एंड दादी। और जो बड़ा जिन है गोरकन, पिछली गोरकन बार कुछ आपने नहीं कह लव रहा। ट्रायंगल वाली बात की थी। नहीं, गोरकन इज अटैच्ड टू मानूर हाँ सर्टेनली, कि जो अब वो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर फवाद, जिन्होंने प्रपोज किया पहले। मानूर ने कहा कि मैंने बिल्कुल नहीं करनी और मैं आमिर की यादों में ज़िंदगी गुजारूंगी, हाँ। एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर वो जो बच्ची होती है स्कूल में, सरनाश को बोलती है कि तुम्हारा घर किधर है, या तो तुम हो, वो तुम्हारा घर किधर है। कहते हैं आंखें बंद करो मैं दिखाता हूँ। एंड ही टेक्स हर ऑन सम काइंड ऑफ अ whirlwind टूर इनटू द डेप्थ्स ऑफ द अर्थ। एंड फ्लैशेस में हमें नूर खान की शक्ल नज़र आती है, अली अंसारी की नज़र आती है, विच मेक्स मी थिंक के सरनाश ही अली अंसारी होगा। यू वर राइट। और ये कुछ हम देखते हैं, और जिस तरह नहीं डायरेक्ट डेप्थ्स ऑफ द वर्ल्ड में वो, और जो उठती है तब तो उसको मिर्गी का दौरा सा पड़ता है, वो बेहोश हो जाती है। सो देन फवाद, प्रोफेसर फवाद टेक्स हर टू द हॉस्पिटल। वहाँ मानूर भी आती है, फिर ये कहती है बट कि प्रोफेसर फवाद कैसे पहुंच गया वहाँ पे? स्कूल में बेहोश होती है ना, अच्छा ओके। स्कूल में तो वो बेहोश होती है। टीचर है बेसिकली, जी वो प्रोफेसर। टीचर है, सॉरी प्रोफेसर प्रोफेसर तो नहीं। आप ऐसे कह रही अब जैसे एलिवेट मनी करके, हाइस्ट वाला नो प्रोफेसर है। नो नो टीचर, सर 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 फवाद। फवाद जो होते हैं वो फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो मानूर इस चीज़ से बहुत होती है कि इवन सवेरा लाइक्स हिम, सॉरी, कि बड़े अच्छे हैं, कितने अच्छे अच्छे हैं। स्वीट हाँ, डॉक्टर तो वो है, शी टीचर है। चेंजेस हर हाँ। माइंड अबाउट मैरिंग हिम देन। और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कैसे लगते हैं? शी सेड मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो शी स्माइल्स, मीनिंग के। मगर आखिरी सीन में दिखाते हैं कि वो स्कूल जब जाती है और फवाद से पूछती है कि अच्छा ठीक है तुम शादी करोगे मुझसे। सो शी इज़ पोजेस्ड बाय अ फोर्स एंड ही लेविटेट हुई है इस एपिसोड में। अच्छा, पूरी नहीं दिखाते लेकिन ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो लेविटेट करती है, तो वो ऐसे करती है तो वो उड़ के जाते हैं। वो खुद लेविटेट करती है या उसको लेविटेट उसको कराती लेविटेट कराती है है? ना, उसको लेविटेट कराती है और फिर और उसको फिर उड़ के जाते हैं, हाँ। और फिर उसकी आंखें काली हो जाती हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। मतलब है कि दैट फोर्स विल नॉट लेट हर मैरी हिम, हाँ व्हिच मेक्स मी फील दैट गोरकन हैज अ हॉट स्पॉट। सो या आई मीन, ठीक है। तो गोरकन वो जो बाबा बना था बीच में, वो क्या था? वो ऐसे कोई, मतलब ही इज जस्ट देयर ओके, शोइंग अस दैट ही इज देयर। that he's always या present there. तो but he's in a protector mode, right? उसका protector है वो। until he is offended by something, I हाँ guess, right?
बट नहीं उसको तो प्रोटेक्ट ही करता ना, ऑफेंड हाँ, होता है बट वो उसको नुकसान तो नहीं और पहुंचा। सरनाश जैसे सवेरा को जरनाश जो है वो जरनाश, हाँ। कोई नहीं, तकलीफ नहीं पहुंचाता, नहीं। उसी तरह गोरकन इसको तकलीफ नहीं पहुंचाता। नहीं, लेकिन आगे पीछे तो वो लाशें गिरा रहा है ना। लेकिन ये है कि शी फिगर समथिंग आउट, उसको शक होता है, तो वो दादी को कहती भी है जाके कि आज मैं कब्रिस्तान नहीं गई होती, उस दिन से आज तक कुछ है, हाँ कुछ है जो ठीक नहीं है, मतलब शी डज रियलाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग। हाँ सो मतलब इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज़ ये इंटरेस्टिंग होती है कि जो लास्ट एपिसोड में नहीं आते दो कजन्स, जी, जी, महक और क्या उनका नाम होता है, मैंने लिखा अजीम, फर्स्ट एपिसोड में जो फर्स्ट आते हैं। एपिसोड में बेबी लेके जी, आते जी, हैं, जी। तो वो बेबी की शक्ल जब हाँ, उठाता है हाँ, तो हाँ, हाँ। नहीं बच्चा उनका बच्चा उनका उठाता बच्चा है, उठाता था। तो वही वापस आते हैं। उनका बच्चा बड़ा हो गया होगा। बच्चा उनका सवेरा से कुछ साल बड़ा है ना, हाँ। बिकॉज वो उस वक्त हाँ 4-5 साल का था जब पैदा हुई थी, या तो उससे बड़ा है। एंड वो कहते हैं ओ वी मूव्ड हियर, और दादी कहती हैं कि कुछ दिन तो हमारे पास रहो आके, तो वो कहते हैं हम ज़रूर रहेंगे। तो वो जो है लड़का है, ही ट्राइज टू गेट फ्रेंडली विद सवेरा, बट शी पुशेस, वो स्केच बना रही होती है जरनाश का, हाँ। तो वो खींचा खींची में फट जाता है, तो ऑब्वियसली नाउ जरनाश इज गोइंग टू pissed at this little boy। at this little boy। तो इंटरेस्टिंग है, आई मीन मजे का लग रहा है, मजे का। डिफरेंट एंड इट्स नॉट दैट हॉरर, आप देख लें। इस ट्रैप में नहीं मैं फंसूंगा, बट इट नहीं सर्टेनली नहीं हॉरर नहीं था, इट वाज इंट्रिगिंग, इट वाज अच्छा नाइस। ठीक है, मैं एक किस अब तो आप जिनों से दोस्ती भी करना चाह रहे हैं तो फिर आप देख लें। हाँ इसी होप में कि मेरे पे तपे ना कोई मुझे तंग नहीं करे, मिस्चीवियस जिन ना कोई मुझे तंग करे। ठीक है चले, मजे का लग रहा है, हाँ जरूर जी, इस पे देखेंगे, ये ऑडियंस था का फीडबैक भी चिलावा, चाहेंगे जी। इसके ऊपर। नो बट आई लाइक इट्स डिफरेंट। ठीक है, अब आते हैं जी मुश्क के ऊपर। हाँ और हमारा जी। हीरो हमारी बहन रोशनी को छुड़ा के बिलाखिर ले गया। मैंने आपको कहा था, हम ना, आपने मेरी बात मानी नहीं उस वक्त। आपने कहा कि नहीं मैं साकिब आपको आएगा। बिल्कुल रद्द करती हूँ आपकी इस थियरी को, क्या इस थियरी को कि हीरो नहीं छुड़ा के लेके कि गया? हीरो छुड़ा के, हीरो ने जरूर आखिर में हाथ पांव मारे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो कि हीरो रोशनी की क्यों नहीं खोल देता रस्सी? हीरो जो शफल करके रोजी के पास गया, हाँ। अपनी सीट को शफल कर करके रोजी की रस्सियां बांधी, रोजी गई 9-2-11, तो शफल करके हमारे भाई आदम रोशनी का नहीं, बिटवीन रोजी एंड रोशनी, अगर वो रोशनी की खोल देते तो बेहतर था। रोशनी उस वक्त डिस्ट्रॉट बहुत है ना। तो बचाया तो उनको रोजी ने। अच्छा रोजी इतनी क्विक थी कि जब वो गई है बताने, उसने देखा सोना शोना पड़ा हुआ है, उसने नोट देखा पड़े हुए हैं, कि पिस्तौल भी है, रूबी मोबाइल बाजी भी जो है वो सो रही हैं, और उन्होंने कहा कि पिस्तौल भी निकाल लो, सोना शोना बैग भर के, डफल बैग भर के, फिर जाके उनको खोला, बोला चलो। I must say she acted very well. This is very good She actress. acted very well. What I liked was the continuity कि जो वो कह रही होती है ना बंदी हुई कि मुझे खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, उठते साथ उसने फिर खुलते ही वो सबसे पहले अपना सर खुरकती है, उसके मुझे भी खुरकती शुरू हो गई उसको देख देख के। हाँ, उठते ही वो खुरकती है, लेकिन फिर हमारे भाई आदम जो था वो एडम बना, थोड़ा GI जो की रूह आई उनमें, और उन्होंने रूबी बाजी को ऐसे उठा के मारा, 2 किकें गार्ड को मारी, दोनों फिर मार के फिर कोनी भी मारी उसको, कोनी मारी, फिर भागे, 2 फायर भी किए उनको डराने के लिए। और फिर रूबी आंटी ने बोला उनको गार्डों को फायर मत करो, उसने ऑलरेडी 2 फायर कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपना डिकोरम भी मेंटेन करके रखना ना। ये भी इंटरेस्टिंग एक बात थी, बिकॉज अगर ज्यादा फायर होंगे तो रूबी बाजी के जो आंटी के कोठा/कोठी है उसके ऊपर आइज आएंगी कि यार क्या हो रही है, फायरिंग क्यों हो रही है इधर। सो शी हैज टू रिमेन अंडर कवर एज वेल, राइट? I thought it was a weakness. Why I was thought it it was a weak, it was a slip. Because she's running a brothel, so she doesn't want to Draw attention to it. draw attention to it. Firing दो फायरिंग से ही attention draw हो जाती है, अगर होनी थी तो। तो वो इसीलिए कह रही ना और मत करो ठीक फायर। है ठीक है ठीक है। तो मुझे अच्छा, गाड़ी उनकी खड़ी और होती गाड़ी है। मैंने कहा था चाबी उसने रखी हुई आदम ने पीछे, आपने सही कहा था। चाबी रखी, मुझे बताया नहीं किसी ने, ये ना कोई समझे कि मुझे किसी ने आप मुझे आपकी आंखों में मुझे लग गया कि आप कहेंगे अल्लाह की कसम मुझे मैंने पहले दिन नोटिस कर लिया, तुमने रखी, वो आया चाबी निकाली, और वो फिर इसीलिए वो भी कहती है रोजी कि तुमने बड़ी तैयारी की हुई थी। और मुझे एक और बात बड़ी अच्छी लगी, बहुत छोटी बात है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। जब वो उतरता है रोजी को कहता है यहाँ तक हमारा साथ था, रोजी जब जाती तो मुड़ के देखता है कि रोजी बस तक गई है या नहीं। जेंटलमैन तो है ना, जेंटलमैन है आदम। ये मुझे ये देखिए ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना कंटिन्यूटी की। नहीं है, नहीं नहीं आदम जो अपना कोट भी उतार के रोशनी कोट उतार के उसको दिया, छोटी छोटी चीजें, ये जब ज्यादा छोटी छोटी चीजें मिलती है ना तो बड़ी चीज बन जाती है और फिर वो इम्पैक्ट होता है। दूसरी तरफ यार एक some say I am goody, beautiful, yes I like it। ज़ारा तरीन की एक्टिंग, ओ यार तबाही थी ज़ारा। मैं कहता हूँ कि ज़ारा तरीन ने जो काम कर दिया इस ड्रामे में,
Beautiful, yeah. I hope I see more of her now. I wish that we can see. Yes. But you see, Amna, that I will curse directors if they don't hire her in good roles. but Good roles that's now. the thing. Actors like Zara Tareen Yes. and then actors like Urva and even Raja Haider as Dr. Rana. अब हम ये बात कितनी बार कहते हैं कि द टैलेंट इज देयर, द टैलेंट इज देयर, द टैलेंट इज देयर. अब ये रोजी थी, ठीक है, एक साइड एक्टर आपने कैरेक्टर रोल दिया है उसको, एक एपिसोड में वो आई है, छोटी सी अपीयरेंस है, बट इम्पैक्ट इतना था. क्यों था? डायरेक्शन एंड राइटिंग, डायरेक्शन एंड राइटिंग, डायरेक्शन एंड राइटिंग. एट द एंड ऑफ द डे सारी बात ही इस चीज के ऊपर होती है कि आपकी स्टोरी क्या है, आपका स्क्रिप्ट क्या है. अगर आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं है तो हम यही चीजें नोटिस करते रहते हैं, उसके नाखून कितने लंबे हो गए, नाखून छोटे हो गए, उसका हेयर कलर चेंज हो गया, कंटिन्यूटी के मसले हो गए. सो द स्टोरी नीड्स टू बी नहीं, आई एम सॉरी, कंटिन्यूटी के मसले भी नहीं है. नहीं होने, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है. हाँ, इस वाले में नहीं है. नहीं है. अगर होते तो हम पॉइंट आउट हाँ, इसमें होते तो हम पॉइंट आउट करते हैं, बट इसमें एड्स टू द प्रोडक्शन वैल्यू. ऑफ कोर्स, Right? ऑफ कोर्स. दूसरी तरफ वहां पे मुकद्दर खान आए, यार he gives me chills. Ehsan bhai, whenever he comes as मुकद्दर खान, he gives me chills. I don't know why. म्यूजिक भी चाहता है डंग डंग डंग. तो he tells the mother कि तुम किस तरह की माँ हो, तुम्हारी बेटी का आज निकाह है और तुम उसको कह रही हो. इम्तिहान देने भेज रही हो, which I think was very important message कि जब एक तो चाइल्ड ब्राइड वैसे ही is such a nauseating subject, you know, कि आप एक छोटी बच्ची जो अभी मसा बालिग हुई है, 11-12 साल की, 10-12 साल की, उसको एक बुढ़े आदमी के साथ बांध रहे हैं. I mean, बुढ़ा तो नहीं है, not child, but मैं चाइल्ड ब्राइड की बात जनरली कर रही हाँ, हूँ, जो होती हैं. यहाँ तो चलो गुड लुकिंग सा लड़का है, बट स्टिल नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट लीगल. बट अगर वो 24-25 साल का दिखाया है और ये 10 साल की दिखाई है, इतना एज डिफरेंस होता है. बट इफ शी वर 20 एंड ही वर 35, इट वुड स्टिल बी एक्सेप्टेबल. It would be acceptable. But she's a kid. She's playing with dolls. This is not her age to get married to a 23-year-old, let alone a 50-60-year-old, जो कि ये भी होती हैं. But the really important thing is कि attention not just to the oppression, कि यार चाइल्ड ब्राइड के साथ इमोशनली आप कितना एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं एक बच्ची की. यू आर ऑल्सो डिप्राइविंग हर ऑफ एजुकेशन, यू आर डिप्राइविंग हर ऑफ हर चाइल्डहुड, ऑल ऑफ दैट. एजुकेशन भी गई ना कि आप घर संभालो, उसके बाद वो बच्चे पैदा करने लग जाएगी, जिंदगी गई उसकी. तो व्हाट इज दिस, वुमन इज अ प्ले थिंग. And then on top of everything, you feel proud that you're doing this. कि अल्लाह मुझे सवाब देगा. बिल्कुल. So ये बड़ा अगेन आमना. अब ये देखें, हम अक्सर एक और बात करते हैं कि सेंसिटिव इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, पूरा ड्रामा उसके ऊपर बना देते हैं, बोरिंग हो जाता है, बंदा कहता है हमने देखना नहीं है. चाइल्ड ब्राइड जैसा सीरियस इशू आपने एक ड्रामे में डाल दिया और आपने उसको एड्रेस भी कर दिया, आपने उसके सारे जो एस्पेक्ट्स थे उसको उजागर कर दिया और बोरिंग भी नहीं होने दिया और साथ में एंटरटेनमेंट भी रखा. हाँ जी. ये होता है. ये आपने पूरे ड्रामे अगर ना भी बनाए ना एक सोशल इशू के ऊपर, तो आई थिंक इट्स ओके. पूरा ड्रामा वट्टा सट्टा के ऊपर, पूरा ड्रामा एक रेप विक्टिम के ऊपर, पूरा ड्रामा एक चाइल्ड मोलेस्टर के ऊपर ना भी बनाए तो आई थिंक इट इज ओके. अगर आप एक या फिर आप बनाएं तो 6 सीरीज पे दिल्ली क्राइम बनाएं जो कि एक रेप इंसिडेंट पे बनाएं. हाँ. और उसको एमी भी मिल गई है. और यू नो फिर आप मिनी सीरीज बनाएं एक सोशल इशू पे, एक सोशल इशू के ऊपर. हाँ. और फिर उसको फिर 10-12 एपिसोड में निपटाएं. टाइटली 10-12 भी बहुत है. आप उसको 4-6 किस्तों में 7-8 किस्तों में मिनी सीरीज 7-8 एपिसोड 7-8 एपिसोड में निपटाएं. अब ये देखें ना, इसकी फिर सिग्निफिकेंस फिर अलग तरह की होती है इस ड्रामे में. और फिर हम एक बात ये भी अक्सर कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ट्रैक्स डालती हैं ड्रामों में. अगर वो ट्रैक्स एंटरटेनिंग हो और इंटरेस्टिंग हो, जैसे कि एक झूठी लव स्टोरी में भी थे, देयर वर सो मेनी ट्रैक्स बट दे वर आल्सो इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल दैट यू कुडंट कंप्लेन. सेम विद मुश्क. डॉक्टर राणा का अलग ट्रैक चल रहा है, गुड्डी का अलग चल रहा है, गुड्डी का आदम के साथ अलग चल रहा है ना. वो अब गई है घबरा. आप मुझे बताएं गुड्डी क्यों घबराई है? इसलिए घबराई है कि रोशनी आके बताएगी कि इसने मुझे भगाया है, इसने मुझे हेल्प किया भागने में. लेकिन मुझे भी यही लगा. लेकिन उसके डायलॉग से उसने जो कहा ना कि अधूरी रह गई है, उसका रिवेंज अधूरा रह गया. मुझे फिर ये इंप्रेशन गया लगी. आप वाली बात मुझे लगी. वो भी है. बट जो उसने ग्लास में कहा ना, 6 ग्लास थे, एक तोड़ दिया, पीछे 5 रह गए, और जो चीज अधूरी रह जाए वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती. तो मुझे ये फिर इंप्रेशन गया कि उसको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आएगी तो मैं मतलब व्हाटएवर, आई डोंट केयर. उसको प्रॉब्लम ये है कि मेरा रिवेंज अधूरा रह. डीप बात आपने निकाली है. हाँ, सही कह रहे हैं आप. सही. नोइंग गुड्डी, दिस इज व्हाट वुड बॉदर हर, राइट? कि बात अधूरी रह गई है. बट देन इज शी नॉट इन ट्रबल? Will she get in trouble? I felt कि initially she felt shocked कि अच्छा ये वापस आ मिल गई रोशनी. That expression was not कि ओ मेरा revenge अधूरा रह गया. That was a घबराहट. That expression was घबराहट कि ओ ये आके अब मेरा खोल ना दे सारा पर्दा. You know. फिर यो क्या है कि ताई भी अब होश में आई हैं, तो वो कहती हैं तुम क्या इसके कमरे में कर रही हो, निकलो यहाँ से बाहर.
बट इसका सीड पता है क्या उन्होंने बोया है? हाँ। इसका सीड उन्होंने बोया, उन्होंने उसने महक ने बोला कि जब रोशनी आएगी किसी ने उससे बात नहीं करनी, कुछ भी डांटना नहीं है, तो गुड्डी इस तरह बच जाएगी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो हाँ, बोलेंगे उन्होंने कहा अच्छा अब कोई तू आ बात गई नहीं है, करे, कोई हाँ। बात नहीं, चलो ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड, तू जय गई जैसे भी गई, जो भी हुआ, वी फॉरगिव यू, हमारी बेटी Move वापस on आ now. गई, मूव ऑन नाउ, तो गुड्डी बच जाएगी। आ, हम भी राइटर आप वैसे हैं। मुश्क में कहती हूँ बड़े ध्यान से देखते हैं वैसे। मैं एक देख रहा होता हूँ हाँ ना, पसंद आई मुझे आपकी इंट्रीग बात। करता है मुझे मुश्क, तो इसलिए मेरे सारे जी चारों एंटीने ऊपर होते हैं उस वक्त मुश्क देखते हुए। पसंद आई मुझे आपकी तो ऑब्जर्वेशन। अगेन Very good episode. enjoyable episode, जी। very thoroughly enjoyable. Again सहर की acting, who's playing रोशनी, वेरी गुड। very good यार, जो very घबराया powerful हुआ actress. एक्सप्रेशन गाड़ी में बैठ के, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। मैं देख रहा था, there is a scene where आदम और उसकी रोजी की बात हो रही होती है, and रोशनी sort of in the background. मैंने स्पेसिफिकली देखा, मैंने कहा एक्सप्रेशन दे रही है, नहीं दे रही है, घबराई भी वो बैठी हुई है, गाड़ी में भी बैठी हुई है, हाँ, घबरा नहीं रही नहीं है, घबर बिल्कुल। तो थ्रू आउट शी इज वेरी रिमेन गुड वेरी कैरेक्टर। गुड। साकिब हमें नहीं नजर आया इस एपिसोड में, लेकिन मैंने साकिब का इंटरव्यू कर लिया है, रजा लेकिन तालिश हमें का। इस वीकेंड नजर आया। लेकिन इस वीकेंड सैटरडे हाँ को वो जी। इंटरव्यू आया, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं रजा ने, मुश्क के बारे में भी, सुनो चंदा के बारे में भी, एंड ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द अपकमिंग 2 ऑफ द अपकमिंग Z5 सीरीज धूप की दीवार एंड आल्सो अब्दुल्लापुर का देवता, Brilliant. जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसने रिवील की है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और आप लोगों ने कल एंजॉय की 101 की नेक्स्ट एपिसोड 2, और बड़ा अच्छा उस पर फीडबैक आया। जिस पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करने से पहले मैं आमना का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आमना ने 101 की एपिसोड रिलीज कर दी। आमना थैंक यू वेरी बहुत मच। लोगों ने कहा कि ओ शाहरुख ने एडिट में इतनी देर लगा दी, वाकई नहीं लगाई। हम लोग 3 बजे कल बैठे थे और रात 10 बजे तक एडिट और करते यकीन रहे। करें 8:30 बजे आमना का मुझे फोन आया कि ये तो नहीं हो रही, तो हम क्या करें। मैंने कहा आमना जी ये आज ही लगे रहे। जाएगी, ये और कभी नहीं जाएगी, ये जैसे आज मैंने ही आप लोगों को कहा, डिसाइड ये हसन करते हैं कि कौन सी एपिसोड कब और कहाँ जाएगी ये। नहीं, लेकिन वो हमारी आपसे कमिटमेंट थी, इसलिए हमारा जी, कल चलाना बिल्कुल, जरूरी था। बिल्कुल। बट मैंने भी फीडबैक देखा, थैंक यू वेरी मच। आमना कुछ और आप ऐड करना No, I'm really overwhelmed by the feedback, और मैंने सबको ये कहा कि I get so much strength and positivity from the viewers that I just want to return it. और बहुत से लोगों ने heartfelt कुछ messages भेजे कि how desolate they were feeling and how under confident, और video ऐसी देख के, और you know, like I said, embrace your imperfections. It's okay to be imperfect. So I'm so glad that लोगों को थोड़ी बहुत motivation हो रही है मेरी लाइफ से या मेरी बातों से। मैंने कभी अहमियत नहीं दी अपनी बातों को, ना ही ज़िंदगी को, लेकिन अगर किसी को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आई वुड लाइक टू गिव बैक। थैंक यू वेरी मच। और अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एपिसोड आमना 101 का हर महीने आप जी, हमने ऑलरेडी नेक्स्ट पे काम शुरू कर दिया है, और हमने सिर्फ 2 चीज़ों के बीच में चूज़ करना है कि नेक्स्ट क्या हो। आप कहें तो मैं जी प्लीज आप पोल फीडबैक करा लेना। लूँ। जी, एक तो ये था कि बहुत लोगों ने कहा स्किन केयर अपना बताएं, तो एक तो ऑप्शन है कि हम स्किन केयर पे कर लें, बिकॉज अगेन स्किन केयर इज ऑल रिलेटेड टू योर डाइट, टू योर इंटरनल हेल्थ, टू योर मेंटल हेल्थ। अभी मुझे किसी ने कहा कि मेरी एक्ने हो रही है, आई नीड टू गो टू द डॉक्टर, एंड आई सेड नो यू डोंट नीड टू गो टू द डॉक्टर, जस्ट ईट हेल्दियर, बी हेल्दियर इनसाइड, इट विल शो ऑन योर फेस। सेकंड ये है कि क्योंकि दिसंबर शुरू होने वाला है तो फेस्टिव है सीजन, शादियाँ वगैरह, तो शुड आई डू माई फेवरेट फेस्टिव लुक्स। you know, we talk a lot about लड़कियां क्या पहन रही हैं, चोली, घघरे, midriff wearing, sleeveless jackets, ये वो। I have a distinct way of dressing at weddings. मैं हर साल एक शादी का आउटफिट बनवाती हूँ और फिर रिसाइकिल उसको करती रहती हूँ। But of course I have a collection of clothes that I wear at weddings. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कह रही हैं कि आप एक आउटफिट रिसाइकिल करते हैं। जी, मैं उसको आई recycle थिंक ये करती बड़ा हूँ। इंपॉर्टेंट आमना होगा, क्योंकि अक्सर दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं जी। और लोगों को ये भी होता है कि हम कितने जोड़े बनवाएं, कितना खर्चा हो जाएगा, जी। तो दैट वुड बी रियली अप्रोप्रिएट। So should I do the skincare? Or we can do the skincare in January as well. Should I do the festive looks first? So let's leave it to the people, आई थिंक to the public. अगर मेरा नाकिस ओपिनियन में फैशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बट लेकिन आप ये देखना फेस्टिव चाहें लुक्स वाला festive मेरे ख्याल में एक ज़्यादा जी, 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 पर्टिनेंट होगा जी। मेरे ख्याल में, क्योंकि माहौल भी ऐसा है। मतलब last year there was a family wedding. मर्द भी देखेंगे ना, फिर कहेंगे कि कैसे खर्चा बच सकता खर्चा है। बच सकता है या नहीं, or not, हाँ। or not. Last year I wanted to wear an izar, and everybody was like, "Oh, was it an izar? No, it was a ढाका पजामा." And I mean, पहला reaction सबका यही था कि तुम इस उम्र में ढाका पजामा पहनोगे, because it looks like a गरारा. And I was like, yeah, why not? And और फिर आपने पहना? और मैंने पहना और मैंने बड़ा एंजॉय किया, और मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों ने सोचा हो कि यार you're too old for this, but I felt good and I really enjoyed it, so I don't care. ठीक हो गया। So you finding that
individuality is so important in fashion. एंड इनर हैप्पीनेस ऑफ कोर्स, आप Absolutely. अंदर से खुश हैं तो हैप्पीनेस रिलेटेड होती है कॉम्प्लीमेंट से. अगर 20 लोग आपके कहें आपको आके कि यू लुकिंग वाओ व्हाट द हेल आर यू वेयरिंग, तो यू विल फील बैड. Of course. तो हैप्पीनेस नहीं होगी. बट अगर कोई, और स्पेशली द राइट पीपल कम एंड कॉम्प्लीमेंट यू and people tell you that you're looking good and wow, then you feel happy and you're like okay fine, my ठीक. choices are okay. ठीक. So अब जैसे शायद आज मुझे लोग कहेंगे आप अजीब लग रहे हैं, आप चश्मा पहने, नहीं आप जी बिल्कुल नहीं लग रहे हैं. हसन आप बहुत क्यूट लग रहे हैं. थैंक यू. हसन आप बहुत क्यूट लग रहे आपने हैं. मैं यही और सुनना चाहता था. आपको देख के बल्कि मुझे अपने आप ज्यादा बूढ़ा लगना शुरू हो जाता है. क्यों? कि आप छोटे लगते जा रहे हैं. मुझे लगता है मैं नहीं हम ना, आप सदाबहार हैं, सदाबहार, एवरग्रीन. एवरग्रीन हसीन हैं आप. तो किसी ने, आपने मुझे बताया ना, somebody thought that you're in your early 30s. which is great. Which is great. That person, actually a person thought that Amna was 10 years younger than how old she actually is, which is great. तो आप मुझे कह रही हैं, मतलब मैं तो आपसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ. तो बस सही है. हम ठीक एक है, दूसरे को इंस्पायर हम करते दोनों एक रहते दूसरे को हैं. इंस्पायर करते हैं और आप लोग भी हमें इंस्पायर करते हैं. तो अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए. अब हम मिलेंगे आपको वेंसडे को विद हॉट बाइट्स. कल ट्यूसडे को अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लान नहीं है, लेकिन वेंसडे के बाद हमारी पूरी कोशिश है कि हम रोज एक वीडियो आपको दें. तब कल बैंकर्स की तरह पहली तारीख को हम छुट्टी करें. पहली तारीख को हम छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारी उम्मीद है कि हम काम खींच के रखेंगे. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बुध को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बुध को. तब तक के लिए खुदा हाफिज.